बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग की क्लास में ओएसपी हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसी ओएसपी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। पढ़ते हैं यूँ कि हमारे पास दो राउटर्स है, ठीक, राउटर 1 एंड राउटर 2। यहाँ में मेरे पास ओएसपी 0 कॉन्फ़िगर है। क्या कॉन्फ़िगर है? एरिया 0, ओएसपी एरिया 0 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। और यहाँ पे मैं एक लूप एक एड्रेस कुछ असाइन कर लेता हूँ, एरिया 1 यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। लूप एक एड्रेस को मैं यहाँ पे एरिया 1 में रख लेता हूँ। और यहाँ भी मैं लूप एक एड्रेस यहाँ पे बना लेता हूँ, लूप एक 0 या 1 हो, जो कोई भी हो, ठीक है। इसको मैं एरिया 2 में रख लेता हूँ। तो आज के टॉपिक में पढ़ना क्या हम लोगों ने? आज के टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है एज ए सिक्योरिटी। ओएसपीएफ में कुछ सिक्योरिटी पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी किस लिहाज से? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें आज हम लोग एथेंटिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथेंटिकेशन। एथेंटिकेशन कौन सी एथेंटिकेशन? क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट वाली, ठीक है, या इसे सिंपल टेक्स्ट एथेंटिकेशन भी कहते हैं। मौत से तो नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट एथेंटिकेशन के लिए आज पढ़ते हैं। पैकेट एड्रेस में कर लिया, जीएनएस में आते हैं, जीएनएस के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जीएनएस ओपन कर लेता हूँ। जीएनएस हमारे पास यहाँ लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर टेक्स्ट OSPF authentication with clear text। सही है भाई। मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन होगी क्या? जब आप यहाँ पे नेटवर्क असाइन करोगे, मैं यहाँ पे IP असाइन करूँ 1.0.0.1 1.0.0.2। यहाँ पे मैं लूप एक एड्रेस 11.0.0.1 कर लेता हूँ। यहाँ पे 12.0.0.1 कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि राउटर 1 में हमारे पास कौन से राउट्स आने चाहिए? 11 वाली तो डायरेक्टली कनेक्ट होगी, 1 वाली डायरेक्टली कनेक्ट होगी, 12 वाली आनी चाहिए। 12 वाली आएगी तो OSPF आगे से IA लिखा होगा। इट मीन्स ये कौन से इंटर एरिया मेरे पास नेटवर्क आ जाएगा। कौन सी राउट्स? मेरे पास 12 वाली आएगी, 12.0.0.0/8 की। अब इसी तरह से मेरे पास राउटर 2 में कौन सी राउट आएगी? 12 और 1 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 11 वाली राउट आनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कैसे ना कि कोई और राउटर आ जाए यहाँ मेरे पास, तो मैं इन्हें एथेंटिकेशन देना चाहता हूँ। एथेंटिकेशन में इसी राउटर के इंटरफेस के ऊपर दूंगा। सीरियल वहाँ पे कहाँ पे सीरियल इंटरफेस के ऊपर मैंने एथेंटिकेशन यहाँ पे देनी है। जब मैं एथेंटिकेशन दूंगा, अगर पहले से नेटवर्क बनी हुई थी, जब मैं यहाँ पे एथेंटिकेशन दूंगा वन साइड, तो इसलिए की नाइबरशिप खत्म हो जाएगी। नाइबरशिप बनाने के लिए आपके पास राउटर 2 में भी सेम वही एथेंटिकेशन होनी चाहिए। मे भी हो सकता है मेरे पास नेटवर्क में 3 से 4 राउटर पहले से ही यहाँ पे कनेक्टेड आ रहे हैं। बाद में हम लोग क्या ख्याल हुई कि हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी देनी इसे, तो हम लोगों ने क्या करना है, फिर सिक्योरिटी जहाँ से भी आप लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट करनी है, तो उसी राउटर से आप लोगों ने सिक्योरिटी स्टार्ट करके 1 बाय 1 जितने भी राउटर आपके पास है सबके ऊपर वो लगा ले, एथेंटिकेशन लगा ले। जो रह जाएंगे इसमें वो राउटर आपकी होगी नहीं। जिसके पास इसके पास इसी एथेंटिकेशन की होगी, पास फ्रेज होगी, वो कनेक्ट होगा, रेदर देन बाकी कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो आते हैं अपने जीएनएस के पास। यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन सा राउटर उठा के लिए आते हैं। 7200 है, 3525 है, चलो 3725 उठा के लिए आते हैं।
3725 के 2 राउटर मेरे पास है और सीरियल यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं सीरियल 0/0 सीरियल 0/0। यहाँ पे IP एड्रेसेस दे देते हैं इन्हें 1.0.0.1/8 कर लेते हैं। क्या करें कोई सबमिटिंग करके 1.0.0.2/8। यहाँ पे मैं IP असाइन कर लेता हूँ लूपबैक एड्रेस लूपबैक 0 12.0.0.1। इसके डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे इन्हें 11 कर ले, इन्हें यहाँ से स्टार्ट कर ले। हम लोगों ने करना कि यहाँ पे OSPF ऑथेंटिकेशन विद क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट भी कह सकते हो आप इन्हें, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा क्लियर टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट इसको टाइप 7 पासवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 7 पासवर्ड भी नहीं कहते। अगर ये पासवर्ड डिक्रिप्ट हो, सॉरी अगर ये पासवर्ड के पास इंक्रिप्ट हो, इंक्रिप्टेड फॉर्म में, तो आप इन्हें इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो आते हैं राउटर 1 के पास। मैं राउटर्स काउंट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वेट करते हैं इसके लिए। चाहिए इसमें राउटर 1 राउटर 2 मैं सेंटर कर लेता हूँ। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस क्या थी मेरे पास 1.0.0.1 2FI.0.0.0। इसे यहाँ पे नो शट कर ले। इंटरफेस लूपबैक 0 कर ले 1 कर ले। IP एड्रेस के 11.0.0.1 2FI.0.0.0 इसे यहाँ पे नो शट कर ले। कुछ और नहीं करना है। तो राउटर 2 के पास आते हैं, पहले IP असाइन करते। ये क्या था, राउटर 2 थी? अच्छा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बाजी चेंज होती है, अभी चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इंटरफेस सीरियल 0/0 यहाँ पे IP एड्रेस 1.0.0.2 कर लेते हैं, यहाँ पे 2FI.0.0.0 इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। इंटरफेस लूपबैक एड्रेस 0 और IP एड्रेस फिर यहाँ पे 12 की देते हैं 12.0.0.1 2FI.0.0.0। नो शट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं मिनिमाइज़ करके थोड़ा सा गेम थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है, यू कर लेते हैं। और इस बाई को कहते हैं आपकी पोजीशन चेंज हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। ट्रांसफ़र होती है नहीं, हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में होती है 1-2 साल के बाद, मगर यहाँ बेचारे 2 मिनट के बाद चेंज हो गए, ठीक। सीन तो होगी इसी तरह से। अब करना यूँ है कि यहाँ से चेक कर लेना है, डू शो IP राउट कर लेते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई, जस्ट मेरे पास डायरेक्टली राउट्स आ रहे। कौन से? डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.0.0.0/8 एक 12.0.0.0/8। अब मैंने करना क्या है, राउटर OSPF सॉरी एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पे। राउटर OSPF यहाँ पे प्रोसेस ID देता हूँ। प्रोसेस ID आप 1 से लेकर 65,536 तक असाइन कर सकते हो। मैं प्रोसेस ID 1 असाइन कर लेता हूँ। और जो डायरेक्टली मेरे पास नेटवर्क कौन से थे 1.0.0.0 जिसकी सबनेट मास्क, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं, तो सबनेट मास्क क्या थी 2FI.0.0.0। इसको इन्वर्ट कर ले। वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं, कैसे वाइल्ड कार्ड मास्क हम लोग किस तरह से चेंज कर लें। वाइल्ड कार्ड मास्क आती है किस तरह से, आप ब्रॉडकास्ट लेयर 3 की जो एड्रेस आपके पास आ रही ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आप इसे इन्हें माइनस कर ले। क्या करोगे? माइनस करोगे, यू कर ले आप यहाँ पे इन्हें, ठीक है। इसे आप माइनस करोगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस से, तो क्या आएगा 0.2FI.2FI.2FI कुछ ऐसे आएगा नहीं। आप लेयर 3 एड्रेस से अपनी सबनेट मास्क को माइनस करोगे तो आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क ही आएगा। इसे क्या कहते हैं?
वाइल्ड कार्ड मास्क। असल में हम लोग ये इन्हें ACL में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 0.2FI.2FI.2FI, ये मेरे पास एरिया कौन सा था, एरिया 0 था। तो मैं नेटवर्क लगा लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा मेरे पास कौन सा था, ऐसे इसके मैंने एरियाज यहाँ पे डिफाइन नहीं किए थे। राउटर 1 में मेरे पास यहाँ पे एरिया 1 और यहाँ पे मेरे पास एरिया 2 और यहाँ पे मेरे पास एरिया 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन एरिया भी कहते हैं। बाकी क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द एरियाज को नॉन बैकबोन एरियाज कहते हैं उसे। तो आते हैं मेरे पास यहाँ पे राउटर 1 है। तो राउटर 1 मेरे पास और कौन सी थी यहाँ पे कनेक्टेड 12.0.0.0। इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क क्या थी 0.2FI.2FI.2FI एरिया 1। इंटर कर आप यहाँ पे। वालेकुम सलाम उस्ताद, खैर ठीक ठाक। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, आना है राउटर 2 के पास। राउटर 2 में राउटर OSPF प्लस ID 1, नेटवर्क कौन कौन से 1.0.0.0। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या थी इसकी 0.2FI.2FI.2FI एरिया 0। अब यहाँ पे नाइबरशिप हमारे साहब यहाँ पे क्या होगी, नाइबरशिप बन गई। अब देखते हैं नेटवर्क दूसरी कौन सी 11.0.0.0 क्या है वाइल्ड कार्ड मास्क 0.2FI.2FI.2FI एरिया 2। अब देखते हैं डू शो IP राउट, चेक कर लेते हैं। मेरे पास राउट सारे यहाँ पे ठीक है। अगर सेम एरिया में होते तो जस्ट से मुझे O से जाके शो हो जाता OSPF का। अब ये मेरे पास इंटर एरिया किसी और एरिया से आ रहा है तो ये मेरे पास AI से जाके शो हो रहा है। आपके पास OSPF की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी थी 110 थी ठीक है, और इसकी मेट्रिक आपके पास ये आ रही है। अब करना है इसमें क्या है, हम लोग को ऑथेंटिकेशन करनी है। ऑथेंटिकेशन ये करनी है कि मेरे पास नेटवर्क ऑलरेडी नेटवर्क बने हुए हैं, उसमें 2 राउटर है 3 है 5 है 10 है मुझे नहीं पता ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं सिर्फ इससे 2-3 राउटर्स हमारे उसमें से मैं अपनी ऑथेंटिकेशन लगा लूँ कि सिर्फ वही राउटर आपस में वहाँ पर काम कर सके रेदर देन बाकी राउटर्स आपस में कम्युनिकेट ना हो मेरे साथ। तो मैं क्या करता हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे इस इंटरफेस में जाता हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/0 यही थी नहीं मेरे पास इंटरफेस, चेक कर ले आप इंटरफेस 0/0 बिल्कुल ठीक। मैं राउटर 2 पे आकर के यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ। सिर्फ बहुत ही आसान इसकी ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने रेप में पढ़ी थी ठीक, ये AGRP में भी थी। रेप में मेरे पास क्लियर टेक्स्ट एंड MD5 दोनों जाके हम लोगों ने यूज़ की थी, और AGRP में जस्ट ओनली MD5 मैसेज डाइजेस्ट। OSPF में हमारे पास क्लियर टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट एज वेल MD5 दोनों जाके होती है। तो इसे एंटर कर ले, बड़ी आसान से वहाँ पे हुए IP OSPF ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे देनी पड़ेगी -sign देन की क्या दोगे, मैं पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे ठीक है। की स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे CCI और यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 एंटर कर ले। अब देखते हैं 10 सेकंड तक इसके कि ये अपनी नाइबरशिप यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है या नहीं इसकी। तो मैं चेक करता हूँ डू शो IP राउट OSPF, अब तक ये बरकरार है। अब नाइबरशिप क्या होगी यहाँ पे, नाइबरशिप डाउन होगी यहाँ पे, नाइबर डाउन डेड टाइमर एक्सपायर। अब अगर दूसरी तरफ से आप करनी है तो आपको वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। कहाँ पे, इंटरफेस सीरियल 0/0 के ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन, पहले ऑथेंटिकेशन को अलाउ कर ले देन IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, जो कि वहाँ पे दी थी CCI 1 2 3। अच्छा गलती से मैं C को कैपिटल कर लेता हूँ IE 1 2 3। क्या अब ये ऑथेंटिकेशन होगी सही, मिसमैच एरर तो नहीं देगा,
क्या अब होगा, वेट करें इसके लिए 10 सेकेंड तक, इसके लिए वेट कर लें कि ये अप होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोशिश कर ले कि इसके की सेम सेम वहाँ पे दिया करें। आप लोग चेक करते हैं, डू शो आईपी राउट, राउट तो चली गई थी हमारे पास ओएसपीएफ की, चेक करते हैं सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे हमारे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें की सिंक को कंट्रोल ए करके नो करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे आकर के की सिंक को हम लोगों ने CCI कैपिटलाइज से हटा करके स्मॉल में दे देना इन्हें। अब ये हमारे पास नाइबरशिप की बन जाएगी, ऑथेंटिकेशन को जाके चेक करेगी वन बाय वन। हमारे पास बाकी में क्या थी, वहाँ पे क्यू अगर आप लोग वहाँ पे चेक करते थे, या सेम यहाँ पे हमारे पास क्या के पास पास प्रेस या इसकी की स्ट्रिंग यहाँ पे इसे चेक, ये यहाँ पे नाइबरशिप बन गई हमारे पास। ठीक है भाई, शो आईपी राउट ओएसपीएफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अगर शो रन इंटरफेस सीरियल 0/0, अब इस इंटरफेस में देखिए हम लोगों ने इस इंटरफेस में क्या क्या अप्लाई की थी। यहाँ पे आपके पास सीरियल 0/0, हमारे पास इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस बिल्कुल, आईपी ओएसपी ऑथेंटिकेशन, आईपी ओएसपी ऑथेंटिकेशन की, ठीक, क्लॉक रेट हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे दोनों के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डू शो रन इंटरफेस सीरियल 0/0, बिल्कुल ये ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने सेट पे भी दी थी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या होगी, ओएसपीएफ में सिंपल टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन आज हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जाके फिर इसकी MD5 जाके हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।